मेरे कमली वाले ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हुबुस और खबाइस हैं, बैतुल खला में हैं, जिन्नी और जिन जोड़ा है, उनके बच्चे हैं, उनका पूरा खानदान है। अच्छा, अब साइंस इस दुनिया की तरफ बहुत लौट आई है। वो कहते हैं कि जब बैतुल खला दूर थे, बैतुल खला दूर थे तो सेहत भी थी, तंदुरुस्ती भी थी, शिफा भी थी, दिलों में जोड़ भी था, आपस में मरम्मत भी थी, आपस में मोहब्बत भी थी। बहुत पुरानी बात है, ये 1970 के करीब की बात है, कुछ ज्यादा पुरानी नहीं। पेशावर की एक बाजार है पुरानी, किस्सा खानी बाजार। असल में वहां कुछ लोग बैठते थे रात को और किस्से सुनाते थे, और लोग बकायदा उन किस्सों को सुनने के लिए दूर दराज से आते थे, उन किस्सों को सुनने के लिए किस्से सुनाते थे, और ऐसे हैरत अंगेज तजर्बात होते थे उनके पास, गुमान से वाला था। वहां एक पुरानी इमारत थी, 3 मंजिला, बहुत पुराने दौर की बनी हुई। वहां उसके ऊपर एक सुनार की पेटी तजारी पड़ी थी। वो उतार नहीं सक रहे थे कि कैसे उतारे। बड़ी ताकतें इस्तेमाल की, बड़ी तरीके इस्तेमाल किए, इमारत को तोड़ना था और नई बनाना था, उसको नया बनाना था। थक हार के एक साहब ने कहा कि चर्सी को बुलाएं। एक बंदे को बुलाया, बिल्कुल कमजोर जिस्म, और ऐसे है जैसे कि शायद आंधी उसको उड़ा के ले जाए। उसने उस दौर में कहा कि इतने 100 रुपए लूंगा और ये पेटी उतार के मैं नीचे गाड़ी में रख दूंगा। उन्होंने कहा देंगे। गया, और जाने के बाद उसने पेटी को अपने कंधे पे उठाया, कमर पे उठाया, 1 मंजिल उतरा, दूसरी उतरा, और तीसरी में आके गाड़ी में रखा, और उसे कुछ भी ना हुआ, ना सांस फूला, ना आंखें बाहर आई, ना कमर दोहरी हुई, कुछ भी नहीं। उसने पैसे मांगे और पैसे ले लिए। जिस साहब ने ये वाकया बताया वो कहने लगे, मुझे ख्याल और एहसास हुआ कि ये शख्स कौन है, ये बंदा कौन है, और इसके पास क्या ताकत है, और इसके पास क्या कुव्वत है। मैं उसके पीछे गया, अलगरज उससे दोस्ती लगाई, उसको करीब किया, और दोस्ती लगाई, करीब किया, तो उसने राज बताया। राज ये बताया कि मैं सुबह जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ से मुंह करके, जब सूरज फौरन निकलता है उस तरफ मुंह करके सिर्फ 13 सांसें लेता हूं, बस। और उसने 13 सांसों का तरीका क्या बताया, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें, जिस्म को ढीला छोड़ दें, और मुंह से सांस लेना है, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं। और उसके बाद जब देखें कि फेफड़े और सीना भर गया है सांस से, तो उसको नाक से सांस लेना है। मैं भूल गया, नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालना है। तो नाक से इस अंदाज से सांस लें कि फेफड़ा भर जाए, सीना भर जाए, और उसको मुंह से निकालना है बिल्कुल बारीक और आहिस्ता आहिस्ता। और सांस अंदर ले जाते हुए भी वक्त लगे और सांस निकालते हुए भी वक्त लगे। बस ये अमल 13 बार करना है, और करना बड़ा तसल्ली से है, बहुत तसल्ली से करना है। कहा कि मैंने ये अमल किया है जिंदगी में, और इस अमल की वजह से मेरे अंदर फौलादी ताकत है, फौलादी कुव्वत है, और ये ताकत है कि मेरे सामने ये वजन कोई हैसियत नहीं रखता, और मेरे सामने इस वजन का कुछ मसला नहीं, मैं इससे ज्यादा वजन उठा सकता हूं। उसने कोई बहुत बड़ी टॉनिक और कुव्वतें नहीं बताई, उसने कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं बताई,
کہ ایسی طاقتیں ہوں اور ایسی قوتیں ہوں کہ اس نے بتائی ہوں، یہ بالکل نہیں بتائیں، نہ طاقتیں بتائیں، نہ قوتیں بتائیں، نہ کوئی بہت بڑے کیپسول بتائے، نہ کوئی حکیموں کے کشتے اور نہ کوئی جواہرات، کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے صرف سانس کی طاقت بتائی ہے اور سانس کی قوت بتائی ہے۔ سانس کی طاقت اور سانس کی قوت۔ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کتنی سانسیں لیتے ہیں، اور اس وقت لیتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا۔ آپ یہ عمل وضو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، وضو خانے میں کی طرف جاتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ آپ محسوس کریں آپ کے بستر اور وضو خانے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور جس وقت یہ فاصلہ ہوتا تھا لوگ صحت مند ہوتے تھے، اور جب سے فاصلے ختم ہوئے ہیں صحت اور تندرستی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جنات نے خود کہا ان لوگوں کو جن کے ساتھ رابطے اور واسطے ہیں کہ جب سے اٹیچ بات ہوا ہے ہم گھروں میں گھس آئے ہیں، اور گھروں میں بیماریاں، تکلیفیں، نفرتیں، مسائل، مشکلات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ محسوس کریں اس سے پہلے گھر ہوتا تھا چھوٹا سا، اس میں 3 خاندان 4 خاندان رہتے تھے، بچے وہیں پلتے، جوان ہوتے، میتیں وہیں سے نکلتی تھی، بوڑھے ہو جاتے تھے۔ ایک گھر ہے، کمرے سارے خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس گھر میں چین، سکون نہیں، راحت نہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ کیوں؟ جنات نے آماجگاہ بنا لیا۔ یہ تو احسان مند ہیں ہم آقا کے جو انہوں نے ہمیں بیت الخلاء کی دعا بتا دی۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بتا دی۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی پتہ نہیں ہو کیا جاتا، اور جو یہ دعا نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ کچھ لوگوں کے معاشرے کے اندر کے حالات ہیں جو مجھے ملتے ہیں، جس کو میں عام اظہار نہیں کر سکتا، رازداری میرا شعبہ ہے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں اظہار نہیں کر سکتا کہ اندر کے حالات کیا ملتے ہیں اور اندر کی زندگی کیا ملتی ہے۔ ایسے حیرت انگیز حالات ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ تو یہ صبح صبح سانس کی مشق کر سکتے ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں، صحت ہوگی عبادت ہوگی، صحت ہوگی معاشرے کی خدمت ہوگی، صحت ہوگی تو انسان دوسروں کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ اگر خود ہی مریض ہے وہ لوگوں کی صحت اور تندرستی کا کیا کرے گا، اور خود صحت مند نہیں ہے تو لوگوں کو کیا صحت دے گا اور لوگوں کو کیا تندرستی دے گا۔ صحت اور تندرستی اصل زندگی ہے۔ اس مشق کو کریں۔ اس لیے میں نے جب سے یہ بتایا، کئی سال ہو گئے، پھر اس پہ ایک میں نے مضمون لکھا تھا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارا پرانا گیس تھا، پرانی تبخیر تھی، وضو نہیں ٹھہرتا تھا۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سینے میں درد تھا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے دل کے امراض تھے اور اس کے لیے گولیاں دوائیں کھاتے تھے، ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جسم نڈھال رہتا تھا، اس میں جان نہیں تھی، قوت نہیں تھی، صحت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے ان کو صحت ملی، تندرستی ملی اور شفا ملی۔ یہ سانس کی مشق سالہ سال اس بندے نے کی۔ مجھے تو یہاں تک ایک بندے نے بتایا کہ میں نے صرف چند ہفتے کی، اور چند ہفتے کرنے کے بعد ایک دفعہ میں نے وزن اٹھایا بہت زیادہ۔ آپ محسوس کریں نا، بہت زیادہ وزن اٹھانے کے لیے، بہت زیادہ وزن اٹھانے کے لیے آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی طاقت استعمال کرنی ہے۔ لیکن مثلا آپ کہیں کہ بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہے، آپ بھری بالٹی کے مطابق زور لگائیں گے، خالی بالٹی کتنی طاقت سے اوپر آئے گی؟ آپ کو احساس ہو، اوہو یہ تو خالی ہے، یہ تو خالی ہے۔
इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वो कहने लगा कि मुझे ताकतवर चीजें ऐसी महसूस होती थी जैसे कागज की बनी हुई है, और मेरे जिस्म में ताकत और कुव्वत थी, और ये ताकत और कुव्वत इसलिए इस्तेमाल करनी है कि इससे मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूंगा और अल्लाह की इबादत करूंगा। किसी ने पूछा कि दीन का खुलासा क्या है? कहा दो चीजें हैं, मैं इबादत करके अल्लाह को राजी करूंगा, मैं खिदमत करके मखलूक को राजी करूंगा। इबादत और खिदमत, इबादत और खिदमत। आप तो आप तो बैतुल खला दूर है, आप कोई मश्क होती है। फिर एक और चीज है, वो कहते हैं कि ऐसी तदबीर अख्तियार करें जिससे सांस फूले, और जब से हमारा सांस फूलना खत्म हुआ, दुनिया की लाइलाज बीमारियों ने हमें घेर लिया। जब से सांस फूलना खत्म हुआ, ये भागना, ये वॉक करना, ये वर्जिश करना, ये पानी में तैरना, ये सारी चीजें किस लिए होती हैं? सांस फूले, सांस फूले। और यहां चलने में हल्का सा सांस फूलना, जिनकी मश्क नहीं है वो इस चलने को बहुत बड़ी मुशक्कत समझेंगे, लेकिन मैं कहता हूं यहां से दो चीजें लेकर जाएं, एक सेहत के राज, एक रूहानियत के राज। सेहत के राज मैं जानबूझ के बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि सेहत के राज भी हमारी जिंदगी है। बीमार मुआशरा किसी की मदद नहीं कर सकता, बीमार आदमी किसी का साथ नहीं दे सकता, और बीमार फर्द खुद मरीज होता है, वो किसी को क्या संभालेगा। सेहत के राज, और सेहत के राजों में सादा ग़िज़ा है। अब मैंने पहला सेहत का राज बताया, सुबह के सांस। अब सुनते जाइएगा। नंबर 1, सुबह के सांस, ये सेहत का राज है। और दूसरा मैंने सेहत का राज बताया क्या? पैदल चलना, ऐसा चलना जिससे सांस फूले। सांस फूलेगा, अंदर सच्चा ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन निकलेगी। और यही सारी सेहत है कि फेफड़ों की एक तह होती है जो दबी रहती है, और वो अगर दबी रहे, उससे टीबी होती है, उससे दिक सिल होती है, और अगर वही दबी रहे तो सांस की जितनी बीमारियां हैं वो इंसान को उसी वक्त लग जाती हैं। और वही अगर उखड़ जाए, यानी फेफड़ों का नीचे वाला हिस्सा, अगर उसको सही सांस मिले, और वो सांस उसको सही उस वक्त मिलेगी जब सांस फूलेगा।